इस्लाम का उदय। चैप्टर 1 इस्लाम का उदय। सौरभ चौबे। प्रवर्तक मोहम्मद साहब। जन्म 570 ईस्वी में मक्का में। बचपन का नाम अल अमीन। खुदाई इस्लाम हीरा नामक गुफा में 40 वर्ष की अवस्था में। उपनाम पैगंबर, अंबर से पैगाम लाने वाले, नबी, सिद्ध पुरुष, रसूल, ईश्वर के दूत। प्रथम उपदेश पत्नी खादीजा को दिया जो उनकी पहली शिष्या थी। हिजरत 16 जुलाई 622 को हुआ। मृत्यु 632 को। और नाटे मोहम्मदी बरनी द्वारा संकलित मोहम्मद साहब की जीवनी। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब थे। उनके पिता अब्दुल्ला तथा माता अमीना कुरैश नामक कबीले से संबंधित थी। बचपन में ही माता पिता का निधन हो गया, जिससे पालन पोषण उनके चाचा अबू तालिब के द्वारा किया गया। बड़े होने पर चाचा के साथ रहकर व्यापार किया तथा सीरिया की व्यापारिक यात्रा भी की। खदीजा नामक एक विधवा स्त्री से उन्होंने अपना व्यापारिक प्रतिनिधि नियुक्त किया। कालांतर में मोहम्मद से उन्होंने विवाह कर लिया। मोहम्मद साहब मक्का के समीप हीरा नामक पहाड़ी गुफा में ध्यान लगाते थे। यही 40 वर्ष की अवस्था में जिब्राइल ने उनको अल्लाह का पैगाम सुनाया। उनको यही ईश्वर का संदेश मिला कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। मोहम्मद उसके पैगंबर है। मोहम्मद साहब राजनीति और धार्मिक दोनों के प्रधान थे। पैगंबर अपने अनुयायी को मरने से पहले मृत्यु का आनंद लेने को उपदेश देते हैं। बुल जली हेग ने इस्लाम के उदय को इतिहास के चमत्कारों में से एक माना है। धर्म प्रचार में मोहम्मद साहब का लोगों ने विरोध भी किया, जिससे विवश होकर उन्होंने 16 जुलाई 620 को मक्का से यसरीब जाना पड़ा। यसरीब धी मदीन तुनबी नबी का शहर या मदीना कहलाए। इसी घटना को हिजरत कहते हैं तथा हिजरत संवत की शुरुआत मानी जाती है। इस्लाम एकेश्वर धर्म है जिसके 5 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, कलमा, अल्लाह एवं उसके रसूल में विश्वास करना। नमाज, प्रत्येक मुसलमान को प्रतिदिन 5 बार नमाज करनी चाहिए। यह क्रमशः फजीर, जोहर, असीर, मगरिब, ऐशा नमाज है। जो फजीर है वो सुबह करनी चाहिए, जो जोहर है दोपहर में, असीर दोपहर के पश्चात, मगरिब शाम के समय, ऐशा रात्रि नमाज है। ज़कात, स्वेच्छा से दिए जाने वाला दान है। प्रत्येक मुसलमान को अपनी कुल संपत्ति का 1/40 भाग 2.5% प्रतिवर्ष दान करना पड़ेगा। ज़कात की वसूली में बल प्रयोग करना धर्म विरुद्ध था। एक निर्धारित मात्रा से अधिक संपत्ति का स्वामी होने पर भी ज़कात देना पड़ता था। इस संपत्ति की न्यूनतम मात्रा को निसाब कहते थे। मुगल बादशाह अकबर ने दैनिक जीवन में प्रयोग की वस्तुओं पर ज़कात की वसूली बंद करा दी। उसके उत्तराधिकारी जहांगीर के आयात निर्यात पर ज़कात को समाप्त किया था। आयात निर्यात के संबंध में ज़कात वस्तुओं के मूल्य का 2% लिया जाता था। सदका भी एक प्रकार का ज़कात था कि जो किसी विशेष दिन या त्यौहार पर लिया जाने वाला दान था। कुरान में सदका शब्द की परिभाषा जो कुछ तुम स्वेच्छा से दे सकते हो। रोज़ा, व्रत, हज, प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन काल में मक्का की तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। इस्लाम अवतारवाद, मूर्ति पूजा तथा जाति पति का विरोधी था। यह मत कर्म कांड को मान्यता देता था, परंतु पूर्ण जन्म को सिद्धांत इनमें से मान्य नहीं थे। महत्वपूर्ण है कि इस्लाम में धर्म की संकलन पहले जन्मी और बाद धर्म की संकलना पहले जन्मी और बाद में राज का स्वरूप स्पष्ट हुआ। इस्लाम में आस्था रखने वाले प्रारंभिक संगठित समुदाय उम्मत कहलाते थे, जो कि इस्लामी राज्य को केंद्र बिंदु था। इस्लामिक राज्य एक धर्म प्रधान राज्य है जिसमें कुरान ही राज्य का संविधान होता है। यह राज्य शरीयत के अनुकूल होना चाहिए। साम्यवादी में शरीयत की व्याख्या 4 विचारधाराओं मालकपंथी, सफ़ीपंथी, हनबलपंथी और हनीफ पंथी का विकास हुआ। इनमें से केवल अबू हनीफ की हनीफी संप्रदाय ही इस्लामी राज्य में जिम्मियों के रूप में रहने की अनुमति देता था। महत्वपूर्ण है कि दिल्ली सुल्तान का वित्तीय नीति हनीफी संप्रदाय द्वारा प्रस्तुत कराधान के सिद्धांत पर आधारित है। जब कोई व्यक्ति शरीयत का पालन नहीं करता तो उसके विरुद्ध फतवा जारी किया जाता था। गाजी
इसका अर्थ विद्रोहियों को कत्ल करने वाला होता है। गाजी सुल्तान की सेना में स्वयं सेवक के रूप में भर्ती होते हैं। इनको राज द्वारा कोई नियमित वेतन ना मिलकर खुम्स में से हिस्सा मिलता है। गाजी योद्धा होने से के साथ साथ धर्म का भी रक्षक होता है। इनके ऊपर इस्लाम की रक्षा एवं प्रसार का दायित्व था। महमूद गजनवी ने गाजी की उपाधि धारण की। गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के आगे गाजी जोड़ा था। 1451 में बहलोल लोदी ने गाजी की उपाधि धारण की और 17 मार्च 1527 को खानवा युद्ध के पश्चात बाबर ने भी गाजी की उपाधि धारण करी। कुरान, हदीस, इज्मा एवं कयास की समुच्च शरीयत कहलाता था। महत्वपूर्ण है कि यही मुस्लिम न्याय के स्रोत है। कुरान शब्द इकरा से बना हुआ है जिसे इल्म ए अल्लाह ईश्वर का शब्द कहा जाता है। इसमें कुल 114 सूरा अध्याय या पंक्तियां हैं। कुरान में 114 सूरा या पंक्तियां हैं। सुन्ना या हदीस पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं हैं जिसके अंतर्गत उनके स्मृत शब्दों और क्रियाकल्प आते हैं। इज्मा किया जाता है। मोटे तौर पर मुजतहिद अर्थात विधि शास्त्री द्वारा व्याख्या किया गया कानून इज्मा कहलाता है। कियास सदस्यता के आधार पर तर्क। दिल्ली सल्तनत का स्वरूप। पीएन चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत की प्रकृति धर्मतांत्रिक थी। थियोस का आशय है राज्य ईश्वर द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा पुरोहित वर्ग के माध्यम से शासित है। हरीश चंद्र वर्मा महोदय के अनुसार दिल्ली सल्तनत शरीयत एवं इस्लाम से प्रभावित राज न था बल्कि राजनीति से प्रभावित धर्मनिरपेक्ष लौकिक राज्य था। सतीश चंद्र महोदय का मानना है कि तुर्क राज्य सैन्यवादी, अभिजातवादी एवं औपचारिकवादी अर्थ में इस्लामी ही है। इतिहासकार के निजामी के अनुसार दिल्ली सल्तनत एक पुलिस राज्य है जिसके शक्ति एवं दुर्बलता का आधार सुल्तान का व्यक्तित्व है। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव सुल्तान को सैनिक राज्य मानते हैं क्योंकि यह राज्य जनता की स्वीकृति पर आधारित न होकर शक्ति पर आधारित थी। सुल्तान को शरीयत के पूरक के रूप में अपने नियम कायदे जवाबित बनाने पड़ते थे। जवाबित कभी कभी शरीयत के विपरीत भी हो जाते थे। इसी कारण इतिहासकार बर्नी ने भारतीय राज को सच्चा इस्लामी राज न मानकर दुनियावादी सोचो जहन राज्य मानता था। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का भी मत था कि दिल्ली सुल्तान सभी अर्थों में कभी इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता। वस्तुतः दिल्ली सुल्तान एक इस्लामिक राज्य ही था। यद्यपि वह यह सुल्तान के ऊपर निर्भर था कि वह धर्मनिरपेक्ष से कितना प्रभावित था। दिल्ली सल्तनत में शरीयत की स्थिति। दिल्ली सल्तनत में कुछ शासक ऐसे हुए जिन्होंने शरीयत के अनुसार कार्य किए, जैसे फिरोज तुगलक। इसने रुकनुद्दीन नामक मेहंदी को इसलिए मृत्युदंड दे दिया क्योंकि उसने कुछ बातें इस्लाम से मेल नहीं खाती थी। फिरोज तुगलक ने शासन उलमाओं के इस परामर्श के आधार पर ही किया। तो दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी भी था जिन्होंने बायना के काजी मुगीसुद्दीन ने साफ साफ कह दिया कि मैं यह नहीं जानता कि क्या शरीयत के अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है। जो भी मैं राज्य के हित के लिए बेहतर समझूंगा वह नियम बनाऊंगा। यह राजनीति के से धर्म के पृथक्करण की पहली अभिव्यक्ति थी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही खलीफा करना उनका सहारा लिया, ना ही इस्लामिक सिद्धांतों का सहारा लिया और ना ही शासन में उलेमाओं वर्ग से सलाह ली। सर्वप्रथम उसी ने दिल्ली सल्तनत में धर्मनिरपेक्ष राजनीति का सूत्रपात किया। जजिया इस्लामिक राज्य में सिर्फ मुसलमान को ही रहने की इजाज़त थी। यदि इस धर्म में इतर कोई रहेगा तो उसे जिम्मी माना जाएगा और उसे जजिया देना पड़ेगा। जिम्मी इसके बाद इस्लामिक राज्य में रहकर अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। हालांकि जजिया को बहुत बड़ा चढ़ा कर नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये ऐसा ही कर गहड़ वालों ने अपने राज्य में रहने वाले मुसलमानियों पर तुरुष्क दंड के रूप में लगाया था। मुसलमानों ने जजिया और गहड़ वालों ने मुस्लिमों पे तुरशक दंड के रूप में लगाया। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के देवल में जजिया लगाया। सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने जजिया को खराज से निकालकर पृथक कर बनाया और उसे ब्राह्मणों पर भी आरोपित किया जिससे अभी तक वे मुक्त थे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा जजिया लगाए जाने पर दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल कर दिया। अतः अंत में दिल्ली के नागरिकों ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं देने का निर्णय। सिकंदर लोदी ने भी जजिया लगाया था। बहमनी शासक अलाउद्दीन हसक भारतवर्ष का पहला मुसलमान शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया ना लेने का आदेश दिया था।
हाँ, हिंदुओं से जजिया बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन। कश्मीर में सर्वप्रथम जजिया सिकंदर शाह ने लगाया। कश्मीर का अकबर के नाम से विख्यात जैनुल अब्दाली ने सर्वप्रथम कश्मीर में जजिया का निषेध किया था। गुजरात में सर्वप्रथम जजिया अहमद शाह के काल में लगाया गया था। शेर शाह के काल में जजिया को नगर कर की संज्ञा दी गई। अकबर ने 1564 में जजिया समाप्त किया, 1575 में पुनः किया, 1579 में पुनः समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने 1679 में जजिया लगाया, जिसे 1712 में वजीर जुल्फिकार खान व मसद खां के कहने पर जहांगीर शाह ने विधिवत समाप्त किया था। फारुखशियार ने भी 1713 में जजिया हटा दिया, परंतु 1713 में उसे पुनः जजिया लगाया था। मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में सवाई मिर्जा के राजा जयसिंह के अनुरोध पर सदा के लिए जजिया समाप्त कर दिया। इस्लामिक राज के अंग खलीफा, सुल्तान, उलेमा, अमीर मिल्लत और इस्लामिक राज के प्रमुख अंग हैं। खलीफा को इस्लाम के नेता के रूप में माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए, जिन्हें खुदा के प्रतिनिधि भी माना गया। महत्वपूर्ण है कि पैगंबर साहब ने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था, परंतु उसके मृत्यु के समय एक जनसाधारण सभा में अबू बकर को पहला खलीफा चुन लिया गया। शायद उसका वंश उमैयद से था, इसलिए पहले खलीफा उमैयद खलीफा कहलाए। इस वंश में कुल 18 खलीफा हुए। प्रथम खलीफा पवित्र खलीफा माने गए, जो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। प्रथम 4 खलीफा खुलफाए राशिदीन कहा गया। मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा का विवाह चौथे खलीफा अली से हुआ। शिया संप्रदाय पैगंबर साहब का वास्तविक उत्तराधिकारी खलीफा हजरत अली को मानते थे। खलीफा उमर की मृत्यु हुई थी, परंतु मरने के बाद भी उन्होंने पैगंबर को 6 साथियों में से एक को खलीफा बनाए जाने की सलाह दी थी। इस्लाम का नायक महमूद गजनवी को एवं संजर को कहा गया है। अबू बकर ने